नमस्कार। राजस्थान का नाम सुनते ही मन में क्या ख्याल आता है? शायद रेत के टीले, ऊंट, यही सब है ना? पर सोचिए, इसी सूखी धरती पर कुछ ऐसी शानदार इमारतें हैं जो कहानियों और रहस्यों से लबालब भरी हैं। तो आज हम राजस्थान के कुछ सबसे भव्य और अनोखे शाही महलों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक रेगिस्तानी राज्य और उसमें पानी के बीचों बीच एक महल, क्या ऐसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर भाई यही तो राजस्थान का जादू है। जी हाँ, बिल्कुल है। और सिर्फ है ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है मानो पानी पर तैर रहे हों। ये आर्किटेक्चर के वो कमाल के नमूने हैं जो अपने आसपास के सूखे माहौल को, आप कह सकते हैं, एक तरह से चुनौती देते हुए शान से खड़े हैं। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है 5, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये जुड़ी है जयपुर के मशहूर जल महल से। जी हाँ, मानसागर झील के ठीक बीचों बीच बनी ये इमारत पूरे 5 मंजिला है। इसे बनवाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और इसकी खूबसूरती, खैर वो तो देखने लायक है। और जानते हैं, एक और दिलचस्प बात, इसका एक निकनेम भी है। जी, इसे आईबॉल भी कहते हैं। है ना थोड़ा अजीब, पर यादगार नाम? चलिए अब जयपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डीग। ये जगह जिसे सूरजमल ने बनवाया था, इसे एक बहुत ही खास टाइटल मिला हुआ है। इसे कहते हैं राजस्थान के जल महलों की नगरी। और सच कहूं तो ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है ना? लेकिन रुकिए, डीग का मतलब सिर्फ एक महल नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ जल महल तो है ही, साथ में है सावन भवन, केशव भवन, गोपाल भवन और नंद भवन। मतलब कई शानदार इमारतें हैं। और इनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग खूबसूरती। और यही सब मिलकर इस जगह को इतना खास बनाता है। अच्छा, अब उन महलों की बात करते हैं जिनका आर्किटेक्चर मतलब इतना यूनिक है कि आज भी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। शेखावाटी का हवा महल। ये टाइटल कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, और ये दिया गया है झुंझुनू के खेतड़ी महल को। असल में इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। और वजह है इसकी अनगिनत खिड़कियां और इसका हवादार डिजाइन, जो इस नाम को एकदम परफेक्ट बनाता है। अब देखते हैं अलवर के सिटी पैलेस को। ये 1793 में बना था, और ये आप कह सकते हैं स्टाइल्स का एक फ्यूजन है। एक तरफ इसमें आपको राजपूत आर्किटेक्चर की झलक मिलेगी, तो दूसरी तरफ इस्लामिक आर्किटेक्चर की। और इन दोनों का जो मेल है ना, वही इसे सबसे अलग और खास बनाता है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये हमें उस दौर की एक झलक देती है। देखिए, करीब 1550 में सामोद महल, फिर 1728 में सिसोदिया रानी का महल, 1770 में खेतड़ी महल और फिर 1793 में सिटी पैलेस। इससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान में सदियों तक आर्किटेक्चर लगातार डेवलप होता रहा और एक से बढ़कर एक नायाब इमारतें बनती रहीं। वैसे हर महल सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक बिल्डिंग नहीं होता। कुछ महलों की तो दीवारों में कहानियां बसी होती हैं, इमोशंस छुपे होते हैं। कोई महल तोहफे के तौर पर बनाया गया, तो कोई किसी बहुत खास के लिए। जैसलमेर के बादल विलास की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। बात है 1814 की। शिलावट समुदाय के लोगों ने इसे बनाया और अपने महाराजा वेरिसाल को एक शानदार तोहफे के तौर पर पेश किया। इसका जो 5 मंजिला ताजिया टावर है ना, वो आज भी उस कम्युनिटी की कला और उनके सम्मान का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, अब ये नंबर देखिए, 6। ये नंबर है अलवर के सिटी पैलेस के अंदर बने एक बहुत ही खास महल के फ्लोर्स का। पर सवाल ये है कि आखिर इस महल में ऐसा क्या खास था? खास इसलिए था क्योंकि ये 6 मंजिला महल किसी और के लिए नहीं, बल्कि इसे महाराजा विनय सिंह ने 1845 में खास अपनी रानी शीला के लिए बनवाया था। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये प्यार और इतिहास का एक खूबसूरत नमूना है। लेकिन क्या ये सारे महल सिर्फ गुजरे जमाने की निशानियां हैं? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में ये एक नए रूप में जी रहे हैं, एक नई जिंदगी और एक नई कहानी दुनिया को सुना रहे हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है स्कल्पचर पार्क का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसी जगह होती है जहां इतिहास यानी पुराना आर्किटेक्चर और आज की कला यानी कंटेम्प्रेरी आर्ट एक साथ देखने को मिलते हैं।
ये अपनी विरासत को आज के समय के लिए रेलेवेंट बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। और अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो वो है जयपुर का माधवेंद्र पैलेस। पता है, यहीं पर इंडिया की पहली एनुअल स्कल्पचर आर्ट इंस्टॉलेशन होती है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें आर्ट के नए फॉर्म्स को सेलिब्रेट कर सकती हैं, उन्हें एक नया घर दे सकती हैं। तो इन सब के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये महल सिर्फ पत्थर और गारे से बनी इमारतें हैं, या फिर ये एक जीता जागता इतिहास है, एक ऐसी कहानी जो हर गुजरते दिन के साथ एक नया पन्ना जोड़ रही है।